नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो एरर्स क्या होता है, पहले हम उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे क्या होता है एरर्स, क्यों होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एरर्स की डेफिनेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। Difference between the true value or standard value and observed value is called errors. Okay, it's too simple. Means difference between true value and observed value. जो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें और जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं एरर्स। सिंपल। ओके, मतलब अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ एरर्स। एरर की कौन से सोर्सेस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है सैम्पल प्रिपरेशन। सैम्पल प्रिपरेशन करते टाइम पे कुछ एरर्स अकर हुए। ठीक है। मतलब जब हम सैम्पलिंग कर रहे थे वेइंग बैलेंस के ऊपर तो कुछ सही तरीके से वेइंग बैलेंस को टेयर नहीं किया, हमने जीरो इंश्योर नहीं किया, डायरेक्टली वेइंग किया, तो मतलब क्या हुआ, सैम्पलिंग एरर अल्टीमेटली हो गए। ठीक है। तो देखिए सैम्पल प्रिपरेशन एरर्स में अकर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट सोर्सेज देखते हैं, एरर्स बाय एनालिस्ट। ठीक है। एरर्स बाय एनालिस्ट। एनालिस्ट कैन डू एरर्स ड्यूरिंग एनालिसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन एरर। ठीक है। उस एनालिस्ट को पता था मुझसे सैंपल गिर गया है, तभी भी मैं वो यूज़ कर रहा है टेस्ट करने के लिए, तो मतलब क्या है, उस एनालिस्ट ने जानबूझ के एरर किया, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। ओके। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट प्रॉब्लम। जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या तो ब्यूरेट यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बैलेंस। तो हमें वो बैलेंस सबसे पहले देखने का है, वो क्लीन बैलेंस है क्या नहीं है, उसका जीरो इंश्योर है क्या नहीं है, या तो वो कैलिब्रेटेड बैलेंस बराबर दिखाई दे रहा है नहीं। नहीं तो क्या होगा, वो जो बैलेंस है उसके ऊपर हम 1 ग्राम रख रहे हैं पर वो डिजिट पे शो कर रहा है 2 ग्राम बराबर। तो ये आता है इक्विपमेंट प्रॉब्लम में। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन भी इक्विपमेंट के रिलेटेड है। ठीक है। तो हम जान लेते हैं बैलेंस के ऊपर से कैलिब्रेशन क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड वेट होता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे लीजिए, हमने 1 ग्राम बैलेंस के ऊपर रखा स्टैंडर्ड वेट। ठीक है। हमें वो डिजिट पे कितना शो कर रहा है, अगर वो प्रॉपर शो नहीं कर रहा है तो वो बैलेंस को यूज़ नहीं करने का। ठीक है। अगर हम फिर भी यूज़ कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, हम अनकैलिब्रेटेड बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एरर अक्कर हो गए। तो आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ एरर्स। आता है नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ एरर्स में रिपोर्टिंग एरर। ठीक है। हमें बैलेंस के ऊपर रिजल्ट दिखाई दे रहा है 2.02 ग्राम, पर हमने लिखा mg में, मतलब ये क्या है, सिंपल। एनालिस्ट में डू एरर इन राइटिंग रिपोर्ट। ओके। देन नेक्स्ट एरर आता है कैलकुलेशन एरर। हमने अगर रॉन्ग रिटर्न किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, रॉन्ग कैलकुलेशन होगा। या तो हमने मल्टीप्लाई बराबर नहीं किया, या तो मल्टीप्लाई की जगह पे हमने प्लस कर दिया। तो ये जो सब कुछ एरर है, कैलकुलेशन एरर, ये आते हैं कैलकुलेशन एरर में। ओके। अब आगे जाके देखते हैं एरर्स इन मेथड सिलेक्शन। एरर्स इन मेथड सिलेक्शन मीन्स मुझे लेना था 10 mg और मुझे लेना था 10 mg और मैंने लिया 10 ग्राम। ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैंने मेथड रॉन्ग सिलेक्ट किया। या तो इससे भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मुझे लेना था 10 ग्राम ऑफ XYZ ड्रग है। ठीक है। या तो वो क्या होगा, वो ड्रग है वो लिक्विड में है। सपोज मुझे लेना था 10 ग्राम वाटर और मैंने लिया मेजरिंग सिलेंडर में। ठीक, ये क्या हुआ, रॉन्ग मेथड सिलेक्शन। ओके, सिंपल। आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ एरर, सैम्पलिंग एरर। क्या, सैम्पलिंग एरर। हमने सही तरीके से सैम्पलिंग नहीं लिया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया आपको।
इम्प्रॉपर कुछ तो और ड्रग्स है वो नीचे गिर गया है, ठीक है। ये जो एरर आते हैं ये सैम्पलिंग एरर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। हमें लेबोरेटरी एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट था नॉट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, पर हमारा टेम्परेचर एक्सीड हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं। मतलब मे बी उस एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से हमारा जो एक्चुअल टेस्ट रिजल्ट आना था, ठीक है, वो गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, अगर हम वो सैंपल लेना था, हमें वो सही तरीके से नहीं लेके जा रहे हैं हम इस वन प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म तक, ठीक है। हमने सीधा बटर पेपर पे लिया, एक कंपाउंड लिया और सीधा हाथ से लेके जा रहे हैं, बीच में क्या हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। देन उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन आता है। हमें वो सैंपल अंबर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट रखना था, पर हमने डायरेक्ट टू लाइट रख दिया, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट है हमारा, जो रिज़ल्ट आना था, एक्चुअल रिज़ल्ट आना था, उसमें वेरी हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एरर्स है, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, दो मेन टाइप्स है, एक है डिटर्मिनेंट एरर एंड अनदर है इनडिटर्मिनेंट और रैंडम एरर, ठीक है। पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर मीन्स नोन टू एनालिस्ट, मतलब ये जो एरर है वो एनालिस्ट को पता था ये मुझसे गलती हो गया, तभी भी वो एनालिस्ट वो टेस्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। या तो कुछ अनदर रीज़न है, उसको वो देखना था पर उसने नहीं देखा, वो लैप्स हो गया, उसको पता नहीं चला ये देखना था ये चीज़, इसकी वजह से ये एरर अक्कर हो गया। तो उसके सब टाइप से वो हम देखते पहले। फर्स्ट आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मीन्स अनट्रेन्ड पर्सन, वो अनट्रेन्ड पर्सन एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। या तो उसको पता नहीं था, उसने जानबूझ के किया है, उसको कहते हैं पर्सनल एरर। उसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये माइट भी लाइट जाने की वजह से आया होगा, ठीक है। लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से ये एरर आकर होता होगा, ठीक है। या तो अनक्वालिफाइड या तो अनकैलिब्रेटेड इक्विपमेंट या तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है रिएजेंट। हमने एक्सपायर्ड रिएजेंट यूज़ किया, ये भी वन टाइप ऑफ एरर है। उसके बाद में आता है एडिटिव और कांस्टेंट एरर। मीन्स कैलकुलेशन के टाइम पे हमें एक कांस्टेंट लिखना था, हमने वो गलत लिख दिया, ठीक है। उसके वजह से ये एरर अक्कर हो गया। या तो एडिटिव्स, जो केमिकल में हमें अनदर एडिटिव यूज़ कर रहे थे, हमने वो रॉन्ग एडिटिव्स यूज़ कर दिए। उसके बाद में आता है प्रोपोर्शनल एरर। प्रोपोर्शनल एरर मीन्स एखादा रिएक्शन के टाइम पे हमने हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमने गलत यूज़ किया, ठीक है। हमने जो कॉन्सेंट्रेशन लेना था या तो जो हमें एग्जैक्ट केमिकल वैल्यू लेना था, हमें 2 ग्राम केमिकल वैल्यू 2 ग्राम केमिकल लेना था या तो सब्सटेंस लेना था, पर हमने लिया 2.2 ग्राम। तो उसकी वजह से उस रिएक्शन में या तो उस टेस्ट में एरर आकर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है एरर्स इन मेथड। एरर्स इन मेथड, हमने रॉन्ग मेथड सिलेक्शन किया, उसकी वजह से एरर आकर हो गया, ठीक है, सिंपल। और अब लास्ट में आता है सेकंड टाइप्स ऑफ एरर इज इनडिटरमिनेंट और रैंडम एरर, ठीक है। ये कोई सोच के नहीं करता एरर, ये एरर में भी एनालिस्ट को पता भी होता है या तो नहीं भी पता होता है, ओके। ऐसे एरर को कहते हैं इनडिटरमिनेंट और रैंडम एरर, ठीक है। इसी का ये डेफिनेशन है, दिस एरर आर नॉन सिस्टेमिक और एक्सीडेंटल एरर, ओके, सिंपल। सो यही है एरर्स का पूरा चैप्टर। अब उसके बाद में हम देखते हैं एरर्स अगर हुआ तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसके बारे में बहुत सारे टूल्स है, हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे ये क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है फिशबोन टूल्स, ठीक है, 6am टूल्स। तो अगर पीपल है, पीपल में क्या देखना है, पीपल मीन्स मैन, मैन का वो क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है उस टेस्ट करने के लिए, ट्रेन पर्सन है या नहीं है वो देखने का। उसके बाद में आता है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स मेथड, उसने राइट प्रोसेस हैंडल किया था या तो जो टेस्ट प्रोसेस है वो रॉन्ग
इस्टेब्लिश किया होगा, ठीक है, उसकी वजह से ये एरर आकर हो गया। उसके बाद में इक्विपमेंट में मतलब एक्चुअली उस इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, उस इक्विपमेंट का हिस्ट्री देखने का, उस इक्विपमेंट में कितने एरर्स आकर हुए हैं, ठीक है, ये देखने का। उसके बाद में आता है मेजरमेंट में मतलब वो कैलकुलेशन देखने का, उसका टेस्ट प्रोटोकॉल देखने का, और बहुत सारे बीएमआर एक्टिविटीज़ है या तो टेस्ट प्रोटोकॉल एक्टिविटीज़ है, ये सब कुछ यहाँ पर देख लेने का। उसके बाद में आता है इन्वायरमेंट मीन्स वो एक्चुअल टेम्परेचर बराबर था या तो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो टेस्ट करना था, ये सब कुछ चीज़ें आता है एनवायरनमेंट में या तो मदर नेचर में। एनवायरनमेंट का अनदर नेम है मदर नेचर। उसके बाद में आता है मटेरियल्स। जो भी हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सपायर है क्या, उसका स्टोरेज कंडीशन सही से था या नहीं था पहले से, ये सब कुछ देख लेने का, ठीक है। ये सब कुछ स्टडी करने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, एग्जैक्ट रूट कॉज मिल जाता है। एग्जैक्ट रूट कॉज हमें एग्जैक्ट रूट कॉज मीन्स एरर पता चल जाता है, ये पीपल की वजह से हुआ है, मेथड की वजह से हुआ है, इक्विपमेंट की वजह से हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट टूल देखते हैं रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन का, वो है वाई एनालिसिस। आस्क द क्वेश्चन अंटिल फाइंड आउट द आंसर, सिंपल, आस्क द क्वेश्चन अंटिल द फाइंड आउट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम मीन्स अगर हम इंस्ट्रूमेंट के अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वो एरर आकर हुआ है तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट 10 बैचेस देख लेने का है। उस इंस्ट्रूमेंट पे लास्ट 10 बैचेस का एनालिसिस किया, उसका रिजल्ट बराबर है या नहीं है। अगर सभी 10 बैचेस में या तो 3 बैचेस में या तो 2 बैचेस में एरर आकर हुआ है, मतलब क्या है, सिंपल है, वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो वो पर्सन का सब कुछ एनालिसिस देखने का, उस पर्सन ने आज तक कितना एनालिसिस किया है, आज तक मतलब लास्ट टाइम बैचेस का एनालिसिस देख लेने का। उसने एनालिसिस किया हुआ, उसमें कुछ एरर आकर हुए या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ देख लेने का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।